सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आप मेरी वीडियो को लाइक करते हैं, सोशल मीडिया पे शेयर करते हैं। नए आने वाले व्यूअर्स से मेरी दरख्वास्त है कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हमारी आने वाली वीडियोस जो है उसका नोटिफिकेशन आप तक फौरी पहुंच सके। अगर आपका कोई सवाल है और आप उसका जवाब चाहते हैं तो नीचे दिए हुए ईमेल एड्रेस पे, स्क्रीन पे दिए हुए ईमेल एड्रेस पे आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आने वाली वीडियो में उस सवाल का जवाब जो है वो शामिल किया जा सके। Now, the purpose of this video is just to provide the information. It is not a legal advice. अगर आपको लीगल एडवाइस चाहिए तो आप किसी क्वालिफाइड सोलिसिटर से रब्ता करें, वो आपके केस को देखते हुए आपको बेहतर गाइड कर सकता है। मैं उम्मीद करता हूं कि बाकी वीडियोस की तरह आपको ये वीडियो भी पसंद आएगी और आप इसको सोशल मीडिया पे वैसे ही शेयर करेंगे जैसे आपने पहले वीडियो शेयर किए हैं। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वेलकम टू माय वीडियो। मैं हूं सैयद आफाक हसन और आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं एज यूजुअल स्टार्टिंग फ्रॉम एमनेस्टी कि एमनेस्टी की जो मैंने पटिशन आपको बताई थी, जो लास्ट वीडियो में बताई थी कि उसका क्या हुआ है। तो फाइनली जो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि मैं एक पिटीशन डालने वाला हूं, वो पिटीशन जो है वो अब ऑनलाइन आ चुकी है और उसका लिंक जो है वो मैं इस वीडियो के नीचे जो है डाल दूंगा। और मेरी आप सब लोगों से एज यूजुअल दरख्वास्त है कि इस वीडियो को आपने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, लाइक करना है और इस पिटीशन को हम सब ने मिलकर कामयाब करना है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा क्योंकि ये मेरा ही नहीं, ये आप सब लोगों का अपना चैनल है। और अब मैं स्ट्रेट अवे जाता हूं। मैं वीडियो को हमेशा कोशिश करता हूं शॉर्ट रखूं, तो इस वीडियो को भी मैं शॉर्ट रखने वाला हूं और आई एम गोइंग स्ट्रेट इनटू द पॉइंट। नंबर वन कि मैं आज की वीडियो में एमनेस्टी पे बात करने वाला हूं। दूसरा मैं बात करने वाला हूं कि होम ऑफिस आजकल एप्लीकेशंस में कितना टाइम लगा रहा है और जो नई चेंजेस आने वाली हैं या जो आ गई हैं उसके हिसाब से आपको क्या करना चाहिए। अभी सबसे पहले पिटीशन मैंने ये डाली है कि जो लोग यहाँ पे 5 साल या उससे ज्यादा मौजूद हैं उनको अनडॉक्यूमेंटेड माइग्रेंट्स को जो है वो एमनेस्टी दे दी जाए, उनको लीव टू रिमेन यहाँ पे दे दिया जाए। इसके साथ साथ ही मैंने उनसे ये पिटीशन में लिखा है कि जो लोग यहाँ पे 14 साल यानी कि 14 ईयर्स से हैं या उससे ज्यादा से हैं तो उन लोगों को 10 ईयर रूट पे डालने की बजाय आप उनको सीधा इंडेफिनेट लीव टू रिमेन दे दें ताकि जो आपको हर 2.5 साल के बाद एक वीज़ा जो है वो लेना पड़ता है वो ना लेना पड़े। इस सिलसिले में मैंने अपने बाकी दोस्तों से भी मशावरत की है, उनसे भी कहा है कि यार आप इस पिटीशन को ज़्यादा से ज़्यादा कामयाब करें क्योंकि जब तक हम लोग खुद इस बारे में कुछ नहीं करेंगे तब तक होम ऑफिस के पास तो और बहुत कुछ करने वाला है। और इसकी एग्जांपल मैं आपको ऐसे देता हूं कि माँ भी उस बच्चे को खाना सबसे पहले देती है जो सबसे ज्यादा क्राई कर रहा हो, चीख रहा हो, चिल्ला रहा हो, जिसको भूख लगी हो सबसे ज्यादा। सो वी हैव टू शो देम कि यस वी आर डेफिनेटली इन नीड ऑफ फर्दर लीव टू रिमेन, कि हमें यहाँ पे स्टेटस दे दिया जाए। बहुत सारे वीजे लगे हैं। मेरे पास जो क्वेश्चन आते हैं, सबसे पहले ये क्वेश्चन आता है कि जी आजकल वीजे लग रहे हैं कि नहीं लग रहे। तो मैं उनको भी यही कहता हूं और मैं आप सबको भी यही कहना चाहता हूं कि देखिए ये जो मैं आपको होप देता हूं ये मैंने कोई घर में बैठ के नहीं बनाई कि मैं आपको कहता हूं कि आप घर से निकलें, आप सोलिसिटर के पास जाएं, आप उससे मशवरा करें। ये मेरी होप नहीं है। होम ऑफिस की अपनी पॉलिसी है कि अगर आप यहाँ पे 20 साल पे से हैं तो आपको वीजा देंगे, लेकिन उसके अंदर भी आपको एविडेंस प्रोवाइड करना है। बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं विदाउट नेमिंग एनीवन कि वो कभी भी इस मुल्क में अगर पकड़े भी गए हैं तो उन्होंने अपना नाम गलत दे दिया, डेट ऑफ बर्थ गलत दे दी और उसके बाद जब दोबारा पकड़े गए दोबारा गलत नाम दे दिया। तो आप गलत नाम दे के आप 16 साल पहले आए थे और उस वक्त आपने अपना नाम, जब आप पकड़े गए, जब आपका बायोमेट्रिक हुआ तो आपने गलत नाम दे दिया, गलत डेट ऑफ बर्थ दे दी, तो आप
क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जब 20 इयर्स लेटर अगर ये रूल रहा तो 20 इयर्स लेटर अगर आप जाएंगे वापस होम ऑफिस के पास तो आपको लगता है कि वो मान जाएंगे कि हाँ भाई यही है। तो यू हैव टू स्टार्ट वर्किंग नाउ। आपने जो भी गलत चीजें आपसे करवाई गई हैं, जो आपने कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली जानते हुए या ना जानते हुए की है, हमें होम ऑफिस के पास जाना है, एक एप्लीकेशन डालनी है, उसमें हमने अपने सारे बयान जो है वो रिकॉर्ड कराने दोबारा से। और वही कहते हैं कि अगर आपने लेस देन 20 इयर्स भी हैं तो फिर भी वो आपको वीजा देंगे। और ये मैं नहीं कहता, मेरी बात पे अगर आप ना जाएं, आप सिंपली होम ऑफिस की पॉलिसी पे जाएं कि वो कहते हैं कि अगर आप लेस देन 20 इयर्स हैं देन टेल अस एंड एक्सप्लेन योर सिचुएशन, योर सर्कमस्टांसेस, तो हम उसको देखते हुए आपको वीजा देंगे। अब वो ये नहीं कहते कि आप 18 साल से हैं या 16 साल से हैं या 12 साल से हैं या 10 साल से हैं। आप मुझे कॉल करते हैं और मुझे कहते हैं कि जी मैं 10 साल से यहाँ पे हूँ, तो मुझे आप बताएं मेरा हो सकता है कि नहीं हो सकता। तो मैं आज फिर एक बार अपनी इस वीडियो में क्लियरली आप लोगों को बताना चाहता हूँ, या जिन लोगों के पास भी ये वीडियो जाएगी उनको ये बताना चाहता हूँ कि भाई फोन पे मैं आपको एडवाइज नहीं कर सकता। यू हैव टू कम टू माई ऑफिस हेयर। आपके साथ बैठ के मैं हाफ एन आवर 45 मिनट्स आपके सर्कमस्टांसिस को देखते हुए, आपकी सिचुएशन को देखते हुए बता सकता हूं कि आपका केस बन सकता है, कैसे बन सकता है या नहीं है। कि जब मैं बात कर रहा हूं बन सकता है तो इट मींस के आपके पास कुछ ऐसा मवाद है कि आपके एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसिस हैं एंड ऑन कंपैशनेट ग्राउंड्स हम उसको लेके चल सकते हैं। अच्छा, ये तो हो गई बात एज यूजुअल जो मैं हमेशा करता हूं कि घर नहीं बैठो, बाहर निकलो, जाओ किसी सोलिसिटर को, किसी कॉम्पिटेंट सोलिसिटर के पास जाओ जो आपका केस देखे और आपको उसके ऊपर मशवरा दे। अच्छा, फिर ये कहते हैं कि जी अब 10 साल से हमें किसी ने नहीं पकड़ा तो ये ना हो कि अब हम होम ऑफिस के पास जाए तो हमें पकड़ लें। तो भाई अगर 10 साल से नहीं किसी ने पकड़ा तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि अभी भी नहीं पकड़ेगा। तो आपके जाने से आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, आपके ना जाने से जरूर प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये चीज आप अपना बड़ा क्लियर ज़हन में रखें। इसके अलावा टाइमिंग के लिहाज से मैंने आपको बता दिया है, जब हम एक एप्लीकेशन करते थे होम ऑफिस ने बड़ा क्लियर बताया हुआ था फॉर आर्ग्यूमेंट से, जिन लोगों ने फर्दर लीव टू रिमेन फैमिली एंड प्राइवेट लाइफ के ऊपर डाली है या खाली प्राइवेट लाइफ के ऊपर डाली है, चाइल्ड बेस के ऊपर डाली है या नॉर्मल स्टैंडर्ड टाइम की बात कर रहा हूं अभी मैं फिलहाल। तो पहले वो जब हम एप्लीकेशन सबमिट करते हैं तो उसको 8 वीक्स वो कहते हैं लगेंगे। और अच्छा, पहले था कि अप टू 6 मंथ, नाउ सम केसेस आर टेकिंग इवन अप टू 11 मंथ्स, 11 महीने भी लग रहे हैं केसेस के अंदर। तो अगर आपका केस पेंडिंग है तो वेट करें। ये एक नॉर्मल रूटीन में होम ऑफिस जो है आपकी एप्लीकेशन को डील कर रहा है और वो जैसे ही आपका नंबर आएगा वो आपकी एप्लीकेशन का रिस्पॉन्स आपको जरूर देंगे। सो द टाइम लिमिट हैज बीन चेंज्ड। ये नहीं मैं कह रहा कि 11 महीने ही लगेंगे, कि इट विल टेक 11 मंथ्स, इट कैन टेक लॉन्गर और लेस। लेकिन अब जो स्टैंडर्ड देखने में आ रहा है कि लोगों की एप्लीकेशन जो है वो 6 महीने से ज्यादा गुजर गई हैं, तो फिर जब मैंने उनकी वेबसाइट पे जाके या मैंने होम ऑफिस से जब बात की है तो दे आर सेइंग कि भी इट कैन टेक अप टू 11 मंथ्स। सुपर प्रायोरिटी सर्विस के हवाले से जो है वो जिनका केस स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है वो विद इन 24 आवर आफ्टर योर बायोमेट्रिक वो आपको डिसीजन दे देते हैं। लेकिन इसकी भी कोई गारंटी नहीं है कि आपको विद इन 24 आवर ही डिसीजन मिलेगा। इफ दे थिंक योर केस इज कॉम्प्लेक्स and or they may need a further investigation or they may need further documents, it can take longer, तो वो उसको भी ज्यादा टाइम लग सकता है। होम ऑफिस की फीस के हवाले से जिन लोगों के पास फीस नहीं है, आई एम टॉकिंग अबाउट मेनी एप्लीकेशंस जिसमें फैमिली एंड प्राइवेट लाइफ की आ जाती है, ह्यूमन राइट्स की एप्लीकेशन आ जाती है, आप अपना एक फी वेवर एप्लीकेशन कर सकते हैं जिसके अंदर हम होम ऑफिस से ये
रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि क्लाइंट के पास पैसे नहीं है, ही इज डेस्टिट्यूट एंड उसके पास असेंशियल लिविंग नीड्स पूरी करने के भी पैसे नहीं है, जो कि ज़्यादातर केसेस के अंदर होता है। एंड द सक्सेस रेट ऑफ दिस एप्लीकेशन इज़ वेरी हाई, क्योंकि इसका जो थ्रेश होल्ड है वो इतना उन्होंने लो रखा हुआ है कि इसमें सक्सेस जो है बहुत ज़्यादा होती है। तो अगर आप इस वजह से घर बैठे हैं कि आपके पास फीस देने के पैसे नहीं है, तो वो भी आपको फ्री हो सकती है आपकी एप्लीकेशन। इन टर्म्स ऑफ अगर आप बात करें कि एडवाइस करने की, तो एडवाइस तो अभी फ़िलहाल क्योंकि कोविड से के बाद भी मैंने फ्री एडवाइस शुरू की थी, और अभी भी जो है मैं आपको फ्री एडवाइस करता हूं। मैं आपको एडवाइस करने के पैसे चार्ज नहीं करता, लुकिंग एट द करंट सर्कमस्टांसिस। समटाइम्स होता है ऐसे कि आपको ये होता है कि यार वकील ने पैसे ले लेने हैं और मशवरा देना है, पता नहीं मैंने कराना है कि नहीं कराना। यार आपको और क्या चाहिए, आपको फ्री मशवरा, आपके लिए फीस माफ़ी की दरख्वास्त, आपके लिए सब कुछ हो रहा है। तो फिर भी अगर आप इस चीज़ को ना फॉलो अप करें और घर मायूसी में बैठे रहें, तो आपका फिर अल्लाह ही मालिक है, यही कह सकता हूं मैं। सो टाइमिंग के वाले से हो गया। अच्छा, कुछ नए कवानीन आ रहे हैं। एक वीज़ा है जिसका नाम है स्केल अप वर्कर वीज़ा, जो कि अगस्त 2022 से शुरू होगा। इस लाइक स्किल्ड वर्कर वीज़ा, उसके ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। वो भी काफ़ी जो है वो, जैसे मेरे देखने में आया, कुछ लोग यहाँ पे वर्क परमिट पे आए लेकिन उनकी कंपनियां जो हैं वो बंद हो गई, उनके एक्सटेंड नहीं हो सकी वीज़े, और वो इलीगल हो गए यहाँ पे, वो अपना जो है कंटिन्यू नहीं रख सके। उनके लिए भी अपॉर्चुनिटी जो है वो आने वाली है। वो उसके अंदर स्पॉन्सर्ड, अभी स्पॉन्सर्ड है, फिर अनस्पॉन्सर्ड जो है वो वर्कर वीज़े भी आ रहे हैं। तो देर आर लॉट of things are changing in immigration rules, and I will definitely update you once I received anything. आज की वीडियो का मकसद मेरा सिर्फ आपसे ये था कि अगर आपका केस पेंडिंग है, होम ऑफिस में है, तो इसमें कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप वेट करें और इंशाल्लाह जैसे ही कोई डिसीजन आता है, आपका जो भी सोलिसिटर है आपसे रब्ता करेगा। और स्पेशली फ्रॉम माय साइड, जितने केसेस जो है पेंडिंग है मेरे पास है, मेरे पास पेंडिंग नहीं है, वो होम ऑफिस में पेंडिंग है, और हम उनको फॉलो अप करते हैं और करते रहेंगे। जैसे किसी की कोई अपडेट आएगी, हम खुद आपको फ़ोन करके बता देंगे। जिन लोगों के 24 आवर में वीज़े हुए हैं, वो मेरे से ज़्यादा जानते हैं कि अभी तक जो है वो 99% लोगों का वीज़ा जो है वो 24 आवर में हो गया है। ओनली 1% ऐसे हैं जिनका नहीं हो सका बिकॉज ऑफ द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द केस। फाइनल वर्ड्स, क्योंकि मैंने कहा था मैं अपनी वीडियो को शॉर्ट रखूंगा, तो एमनेस्टी के वाले से जो है फाइनली आपने इस वीडियो को शेयर करना है। इस लिंक को जो मैंने इस वीडियो के नीचे डाला है उसको शेयर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से इस पेटिशन पे साइन करवाने हैं, ताकि हम अपनी आवाज़ एक बार फिर पार्लियामेंट में पहुंचा सके और हम उसको बेहतरीन हल से जो है, उसका यही है कि हम कोशिश करते रहें, जो कि हमारे हाथ में है। हमें कोशिश करते रहना चाहिए। हम कोशिश करते रहेंगे, मैं कोशिश करता रहूँगा आप लोगों के लिए कि आपके लिए जितनी मैं फाइट कर सकता हूँ, पार्लियामेंट में जाके, यहाँ पे पिटीशन डाल के, जो है अपने दोस्तों से कह के। लेकिन अगेन आई स्टिल नीड योर सपोर्ट टू एक्चुअली इस पिटीशन के लिए मुझे 100,000 सिग्नेचर चाहिए। मैं कह रहा हूँ मुझे चाहिए, लेकिन ट्रस्ट मी, मुझे अपने लिए नहीं, मुझे आप लोगों के लिए चाहिए, ताकि हम इसको एक बार फिर पार्लियामेंट में लेके जा सकें। मैंने 5 साल का इसलिए रखा है क्योंकि 5 साल जो है कोई 5 ईयर रूट होता है। जैसे अगर कोई वर्क परमिट पे उसको 5 साल बाद इंडेफिनेट दे देते हैं, कोई बंदा 5 साल मैरिज के ऊपर है उसको दे देते हैं, तो 5 ईयर्स। और जो बोरिस जॉनसन इस बात पे
कह भी चुके हैं एक बार। एक इसके अलावा और पिटीशन जो है वो डिस्कस की गई है। मुझे किसी ने सलाह दी थी कि आप 12 साल या उससे ज़्यादा वाले लोगों के लिए भी एक पिटीशन लेके आए। सो वेरी सून आई एम गोइंग टू डू दैट एज वेल, बट फॉर द टाइम बीइंग आई पर्सनली रिक्वेस्ट यू कि यार इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो लोग अभी भी घरों में बैठे हुए हैं वो घरों से बाहर निकलें और किसी भी सोलिसिटर के पास जाओ। यार मेरे पास आने की ज़रूरत नहीं है, आपको वेयर एवर यू वांट टू गो, लेकिन एटलीस्ट ट्राई, आप जाएं, घर से निकलें। होम ऑफिस ने नहीं आना आपके घर, आएगा तो आपको वीज़ा देने नहीं, आपको पकड़ने ही आएगा। तो इसलिए आपने इसको जो है जाएं, ट्राई करें, कोशिश करें। अपनी 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 जो है होम ऑफिस में ज़रूर एक दरख्वास्त डालें, एक एप्लीकेशन डालें। ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे यार, ना कर देंगे, ठीक है, देन यू कैन, अगर वो ना कर देते हैं आप कोर्ट में जा सकते हैं, आप अपने सर्कमस्टांसिस बताएं, बिकॉज इट्स नॉट ओनली 20-year रूट, दे कैन कंसिडर योर एप्लीकेशन इवन आउटसाइड ऑफ इमिग्रेशन रूल, लुक्ड एट योर एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसिस ऑन द कंपैशनेट ग्राउंड्स, आपको वीज़ा मिल सकता है। लेकिन वीज़ा उसी सूरत में मिल सकता है कि अगर आप जो है वो कोशिश करें। मुझे फ़ोन करके जब आप कहते हैं जी मैं 10 साल से इधर था, मैं 8 साल से इधर था, मैं 12 साल से इधर हूँ, तो क्या मेरा कुछ हो सकता है? तो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट? अगर तो आपने मेरी वीडियो देख के ये सुना है कि मेरा कुछ हो सकता है, तो डेफिनेटली मेरी तो सारी वीडियोज इस चीज़ के ऊपर होती हैं कि भाई कोशिश करो, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ये मैंने नहीं करना, मेरे हाथ में इतना नहीं है, ये होम ऑफिस की पॉलिसी है। और इसके साथ फाइनल वर्ड्स के अंदर कि आपको जब एक किसी के हार्ट में दर्द हो रही है तो वो हार्ट स्पेशलिस्ट के पास जाता है, किसके ब्रेन में, वो ब्रेन स्पेशलिस्ट के पास जाता है। तो आप देखें कि कौन इस चीज के अंदर एक्सपर्ट है, आपको एक्सपर्ट लगता है अगर आपको उसकी बात समझ आती है, अगर आपको उसकी बात समझ आती है तो फिर होम ऑफिस को भी उसकी बात हो सकता है समझ आ जाए। तो लॉजिकल बात है कि अगर एक बंदा यहाँ पे आया, स्टूडेंट आया, या वो लॉरी के रास्ते आया, या विजिटर वीजे पे आया, वो किसी मजबूरी से ही आया ना। जब मैं पूछता हूँ आपको सामने बैठा के भाई आप क्यों नहीं जाना चाहते वापस, आपका तो प्रॉब्लम तो कोई नहीं है। भाई प्रॉब्लम नहीं है तो यहाँ क्या करने बैठे हुए, वापस जाओ ना फिर। सो देयर आर प्रॉब्लम्स, so that's all we need to put it in your application कि हाँ भी हमें ये मसला है, ये मसला है, ये प्रॉब्लम है और इसकी वजह से हम वापस नहीं जा सकते। आपकी एक प्राइवेट लाइफ बन गई है या आपकी फैमिली लाइफ बन गई है। सो और यहाँ ह्यूमन राइट के ऊपर बहुत सारे लोगों के केसेस तो मैंने देखा कि जब मेरे पास आते हो कहते जी मैंने फलाने सोलिसिटर से काम करवाया तो मेरा केस खराब हो गया जी उसने। और उनको पता ही नहीं है उन्होंने केस क्या किया। तो ये होगी आपके केसेस के हवाले से बात, आप जरूर कोशिश करें। अच्छा, फाइनली मैं आपको ये कहूंगा जिन लोगों की अपील्स पेंडिंग है तो सिमिलर थिंग्स गोज टू दोज पीपल। अभी कोर्ट्स के अंदर अभी जो कोविड के बाद हम आहिस्ता आहिस्ता जो है वो आ रहे हैं वापस अपनी रूटीन के अंदर, चीज़ें बेहतर हो रही हैं, होम ऑफिस वीज़े दे रहा है, अपील सुनी जा रही हैं और अपील के जो है टाइम जो है वो आपको बताया होता है। लेकिन आजकल तो ऑनलाइन सारा कुछ आ गया हुआ है, तो वो ऑनलाइन ही आपको चीज़ें आती हैं और आप उनको बताते हैं। मेरे से जब भी आप पूछेंगे, क्योंकि आई एम अ पॉजिटिव पर्सन, आई ऑलवेज लाइक टू बी पॉजिटिव कि भाई हो सकता है, तो मैं कहता हूँ क्यों नहीं हो सकता, ज़रूर हो सकता है, लेकिन आपकी ये कोशिश ज़रूरी है। ठीक है, तो और हाँ जी, एक और फाइनली जाते जाते कि जी यार आप मुझे ये बताओ, आप मुझे ये सोच के बताओ कि जब आप मेरे से ये पूछोगे कि मेरे केस का क्या बनेगा, तो आप यही वही बात कर रहे हो कि यार एक मरीज है और वो मरीज जो है वो उसकी तबीयत ठीक नहीं है और वो डॉक्टर से पूछ रहा है कि डॉक्टर साहब मैं ठीक हो जाऊंगा। तो आपको क्या लगता है वो डॉक्टर उसको क्या कहेगा या वो क्या समझ के उसका इलाज कर रहा है? अगर डॉक्टर को ना लग रहा हो कि उसका इलाज नहीं हो सकता तो वो उसको फिर जवाब दे देना। तो अगर आपको कहा जा रहा है कि हाँ जी बिल्कुल कुछ ना कुछ उम्मीद है इसके अंदर और आप अपनी चीज़ों को सीधा करें, कोई गारंटी नहीं है,
किसी चीज़ की कोई गारंटी नहीं है कि भाई 20 साल बाद जो लोग अभी 15 साल हैं, लेट से किसी के 16 साल हैं, किसी के 18 साल हैं, उनके पास क्या गारंटी है कि 2 साल बाद ये रूल रहने वाला 20 ईयर्स वाला? कोई गारंटी नहीं है। और फिर आपको एविडेंस इकट्ठे करते हुए आपने एविडेंस प्रोवाइड करना है ना, उसमें टाइम लग सकता है। तो ये थी आज की वीडियो। मैं ज़ुब्रैनो के ऊपर बात करने वाला था, लेकिन वीडियो लंबी हो गई, थोड़ी सी और अपडेट देनी थी, वीडियो लंबी हो गई है। तो इन शॉर्ट, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और जाते जाते ये चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। वीडियो से ज़्यादा ये लिंक जो मैंने इसके नीचे लिखा है पेटिशन का, प्लीज इसको आप शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये मत सोचिए कि यार मेरे तो अभी 3 साल हुए हैं तो मैं ये लिंक शेयर ना करूं, या मुझे तो अभी 12 साल हो गए हैं, 15 साल हो गए। ये सबके लिए है। वो कहते हैं कर भला सो हो भला। आप किसी के लिए अच्छा सोचेंगे, खुदा की जात आपके लिए अच्छा करेगी। तो आपने ये लिंक ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, इस वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है। मैं मिलूंगा अब आपको अपनी अगली वीडियो में, तब तक मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।